नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कई ऐसी मेरी बहनें बोली थी कि दीदी हम रेंट के घर में रहते हैं, मेरा एक ही कमरा है, उसी में हम लोग रहते हैं, तो आप कहती हैं कि झाड़ू को छुपा कर रखें, आते जाते झाड़ू कभी दिखना नहीं चाहिए, बेड के नीचे ना रखें। तो हम झाड़ू कैसे रखें, कहाँ रखें और छुपाएं कहाँ? तो इसी प्रकार के बहुत सारे नियम विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी और एक ही वीडियो में झाड़ू से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नया झाड़ू। ये नया झाड़ू है मेरा, धनतेरस में खरीदी थी तो अभी निकाली हूँ। आप लोग कहते हैं दीदी धनतेरस में खरीदते हैं तो क्या दिवाली के दिन ही झाड़ू हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? तो जी नहीं है, हम लोग पूजा करते हैं, तुरंत इस्तेमाल नहीं करते, जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है नया झाड़ू। तो नया झाड़ू कब खरीदें? तो या तो धनतेरस में खरीदते हैं, दिवाली में, और अगर आपको नया लेना है तो रविवार और मंगलवार छोड़कर आप किसी भी वार को झाड़ू खरीद सकती हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, सुबह सुबह जब झाड़ू लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा से झाड़ू लगाना ना शुरू करें, क्योंकि दक्षिण दिशा के तरफ ही कोई भी कार्य करना शुभ नहीं होता। और तीनों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर के तरफ से आप शुरुआत कर सकती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हमारा मेन डोर दीदी दक्षिण के तरफ है। ठीक है, अगर ऐसे मेन डोर है आपका तो आप थोड़ा तिरछा हो जाइए, झाड़ू को तिरछा करके निकाल, आप तिरछा हो जाइए, दूसरे तरफ हो जाइए, तो भी नियम हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू अगर नया जब खरीद कर हम लाते हैं तो देखिए बहुत सारा इसमें से ना इसके जो मतलब इसके फल जो है, जो झड़ते हैं फूल, तो आपको क्या करनी है, देखिए कंघी से इस प्रकार के ना अपने घर में पुराना या नया जो ही कंघी आपके पास है, कंघी से ना झाड़ू को पहले साफ कर लीजिए, नहीं तो ये ना 10 दिन 15 दिन तक घर को और गंदा करता है। ऐसे मैं झाड़ दी हूँ, धो दी हूँ, देखिए देखिए कितना कचरा निकल रहा है, अभी इतना साफ की हूँ फिर भी निकल रहा है। तो कंघी से झाड़ झाड़ के झाड़ू को एकदम आप लोग अच्छे से पहले साफ कर लीजिएगा। पानी में भी चाहे तो थोड़ा सा रख के ऐसे ऐसे रगड़िएगा, तो ये जो है, ये इसका जितना फल है, ये फूल, ये झड़ जाएगा। तो कंघी से झाड़ू को हमें साफ कर लेनी है। समझ में आ गया? थोड़ा सा टूटेगा हल्का फुल्का, लेकिन ये एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन तक हमारे घरों को ये गंदा करता है। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू कभी भी आप लोग मतलब मेड है आपके घर या काम वाली है, देखिए कितना निकल गया, आप ऐसे बैठ के थोड़ा शांति से पूरा झाड़ दीजिएगा तो एक ही दिन में कचरा जो है निकल जाएगा। अगला चीज़ क्या है कि झाड़ू कभी भी आप लोग मेड के लिए इंतज़ार ना करें, खुद ही सुबह में लगाइएगा। आप लोग सुबह के लिए वीडियो मांग रही हैं, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा ना सिचुएशन बहुत अधिक टाइट है, इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूंगी आप लोग सुबह के सारे नियम विधि मेरे से चाह रही है कि दीदी सुबह में हमें कौन कौन से कार्य और फटाफट करनी है 2 घंटे के अंदर। किसी के हस्बैंड बच्चे 7 बजे ही जाते हैं, किसी के 8 बजे जाते हैं, तो उसके लिए मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी एकदम। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पक्का वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि झाड़ू कभी भी मेड आए या काम वाली है आपके घर में तो आप लोग खुद अपने हाथों से लगाइएगा। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू को कभी भी आप लोग शनिवार को मतलब फेंक सकती हैं। फेंकने का आप लोग पूछते हैं ना, तो झाड़ू को शनिवार को फेंकनी है। नए घर में गृह प्रवेश करके जा रहे हैं तो पुराना झाड़ू लेकर ना जाए। इस प्रकार से नया अगर रखी हैं तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन पुराना यूज किया हुआ झाड़ू लेकर ना जाए। रेंट पे रहती हैं, कहीं मतलब बार बार ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप अपना कितना झाड़ू खरीदेंगे फेंकेंगे, तो आप ले जा सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। अपनी पुरानी भी झाड़ू भले ही आप फेंक दें, लेकिन किसी को, झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं तो झाड़ू, लैंप, लालटेन किसी को देते नहीं हैं। ये भी क्लियर हो गया। मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए जितना ही छू रही हूँ उतना ही ये निकल रहा है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि झाड़ू को कभी भी आते जाते हमें दिखनी नहीं चाहिए, छुपा कर रखनी है। तो छुपा के कैसे रखेंगे? बेड के नीचे नहीं रखनी है, क्योंकि कलह कलेश हस्बैंड के साथ पक्का लगा रहेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग आजमा कर देख लीजिएगा। अगर जिनको विश्वास नहीं होता है वो आजमा कर देख लेंगे। तो झाड़ू कभी बेड के नीचे मत रखिएगा। झाड़ू के यहाँ रस्सी लगा के बहुत लोग ऐसे खड़ा कर देते हैं, खड़ा भी हमें
झाड़ू को नहीं रखनी है। दरवाज़ा के पीछे लोग ऐसे खड़ा कर देते हैं। कई ऐसे मेरी बहन कमेंट करती है, दीदी कि लटका के रख दे। जी नहीं, लक्ष्मी माता को हमेशा ऐसे खड़ा करके लटका के हमें नहीं रखनी है, इनको लिटा के हमें रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि झाड़ू को कैसे रखें और कहाँ रखें। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से पुराना लेगिन तो सभी महिलाओं के पास, लड़कियों के पास रहता है। तो झाड़ू को अगर एक ही रूम है तब बता रही हूँ, अगर ऐसे आपके मतलब घर में और भी अधिक कहीं जगह है, रूम है, स्थान है, तो आप लोग ऐसे नॉर्मल भी लिटा कर रखिएगा। दक्षिण की तरफ आप लोग कहते हैं दीदी ये लेना है कि ये, झाड़ू को कभी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं रखनी चाहिए, अशुभ में रखा जाता है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पक्का पूछ लीजिएगा, अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा आप लोगों को तो दक्षिण की तरफ झाड़ू का ये मुख, इसको मुंह बोलते हैं सामने का, ठीक है। सामने का पोर्शन दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए, अशुभ में किया जाता है। दक्षिण की तरफ से झाड़ू भी लगाया जाता है, तो वो सब अशुभ वाले कार्य हमें नहीं करने, शुभता बनाए रखने वाले कार्य करने हैं। तो लेगिन आप लीजिएगा, कवर भी आप लोग सी सकते हैं। एक पैर इसका काट के निकाल लीजिए और इसमें ना डाल के झाड़ू को हमें कहीं भी सामने भी रखिएगा तो दिखेगा नहीं, बस पैर नहीं पड़नी चाहिए। तो आप लोग लेगिन को इधर से सिल दीजिएगा, इसका पैर, इसको झाड़ू को पहना कर आप लोग, एक ही रूम है तो देखिए पता भी नहीं चलेगा कि इसमें झाड़ू है, और खूब अच्छे से इसको कवर कर दीजिएगा। अगर 2 झाड़ू है मान लीजिए आपके घर, तो एक ही में 2 भी रख सकती हैं। एक सिक वाला भी झाड़ू आप चाहें तो छुपा कर, मान लीजिए जगह कहीं नहीं है, या 2 फूल झाड़ू है तो इसमें रख के आप कहीं भी इसको ऐसे दीवार के सहारे, बेड के नीचे नहीं, सोफ़ा के नीचे देखिए रख सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग उसमें भी नियम लगा दिए कि नहीं सोफ़ा के नीचे नहीं रखते हैं। अगर आपके यहाँ सोफ़ा ऊंचा होगा, मेरा सोफ़ा तो बहुत ज़्यादा ज़मीन में चिपका हुआ है तो उसमें झाड़ू नहीं जा सकता, लेकिन आपका अगर पैर ऊंचा है, हाइट पे है, तो आप लोग झाड़ू को ना सोफ़ा के अंदर डाल सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेड के नीचे नहीं डालते हैं, बेड के नीचे जो हस्बैंड वाइफ का बेड हो या किसी का भी हो, बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए झाड़ू। तो आप इस प्रकार से कवर बना सकते हैं। देखिए इधर से सील दीजिएगा ना, लेगिन तो सबके घर में होता है, आप लोग को मालूम है, बहुत सारे पुराने लेगिन्स हमारे पास हो जाते हैं, तो यहाँ से या बांध दीजिए या सील दीजिए। देखिए कवर बन गया कितने अच्छे से झाड़ू का। तो आप लोग इस प्रकार से कहीं भी झाड़ू को साइड में रख सकती हैं, बस पैर ना लगे, एक रूम है तब। समझ में आ गया पूरी बातें। तो झाड़ू मतलब यात्रा पे, ऐसे तो लक्ष्मी माता का स्वरूप है, लेकिन झाड़ू को यात्रा पर कहीं देखकर भी नहीं जानी चाहिए। किसी के जाने के बाद झाड़ू पक्का ना लगाएं। ये चीज़ मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि अगर हस्बैंड हो, बच्चे हों, घर के बड़े बुजुर्ग हो, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, शुभ यात्रा करके घर से निकले हैं, तुरंत आपको झाड़ू नहीं लगानी है। समझ में आ गया? ये ना कि पीछे से हम लगे झाड़ू लगा के उनका यात्रा शुभ करने, तो मत कीजिएगा, भूल कर मत कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन अगर कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो ना लगाएं, वो तो लगाना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं दूरी पे, कहीं दूर के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल पे, कहीं गांव घर जा रहे हैं, तो उस दिन झाड़ू नहीं लगाते हैं। घर कचरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहन मेरी बोली, दीदी हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम दिन भर में 4 बार झाड़ू लगाते हैं, हम रात को भी लगाते हैं। तो देखिए आप रात को कोशिश करें कि ना लगाएं, लेकिन मान लीजिए अगर आप लगाती भी हैं तो कचरा को ना फेंके ना। समझ में आ गया? फेंकनी नहीं है, उसको कहीं इकट्ठा करके रख दीजिए, लेकिन शाम को ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे हैं, देखिए बच्चे भी बड़े भाग्य से और नसीब वालों के घर ही होते हैं, कचरा करते हैं, रहने दीजिए ना, सह लीजिए थोड़ा सा। जब तक छोटे रहते हैं बच्चे कचरा होता है, बड़े हो जाएंगे वही बच्चे कचरा नहीं करेंगे फिर से। तो 4 बार लगाती हैं तो अब दिन में कितनी भी बार लगा लीजिए, लेकिन रात होने के बाद कोशिश करें कि ना लगाए। लेकिन मजबूरी में एक ही रूम है, आप लोग कहती हैं वहीं सोना पड़ता है, तो आप लगाइए, लेकिन कचरा फेंकिएगा मत, साइड कर दीजिएगा। ठीक है? सारी बातें झाड़ू से संबंधित आप लोग को पता चल गई। कवर में रखिएगा, अगर मजबूरी है, एक ही रूम है तब, नहीं तो आप लोग खुला में भी रख सकते हैं। और लास्ट में एक और महत्वपूर्ण नियम है कि रविवार या मंगलवार को ऐसे, देखिए बच्चों को कभी झाड़ू से, कई ऐसी माँ है ना बेलन, झाड़ू, छोलनी, छनौटा लेके दौड़ती हैं, तो मंगलवार को और रविवार को भूल से भी किसी को भी झाड़ू ना लगाएं। वो आपके घर का पशु ही क्यों ना हो, गाय हो, मतलब जो ही आप पालतू पशु रखी हैं, झाड़ू से किसी को ना मारे। रविवार, मंगलवार या ऐसे भी किसी भी वार को झाड़ू से मारना बिल्कुल अशुभ होता है। दिखाना भी, रविवार मंगलवार को ऐसे दिखाना भी अशुभ होता है बच्चों को। कई ऐसी मम्मी लोग ऐसा भी नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग गुस्से में कर देते हैं, तो ऐसा सब ना करें। झाड़ू को खड़ा भी नहीं रखने, किचन वगैरह में
अगर एक ही रूम है तो चलिए आप इधर उधर मैनेज करके ढक के रख सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि किचन में झाड़ू वगैरह ना रखें। और झाड़ू कभी भी पैर से अगर लग जाता है गलती से, बच्चों को भी सिखाएं तो प्रणाम कर लीजिए, कभी पैर से मार के इधर करना उधर करना मत कीजिए। झाड़ू को एकदम साक्षात लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।